से आए, अपने आप को जानो, राजयोग अपना परम पिता इसी राह पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। दिव्य गुणों को धारण माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जो भी ओआरसी निवासी हैं और जो सेवाधारी ओआरसी में रुके हुए हैं, आज शाम 7:30 बजे सभी से मुलाकात होगी। ओम शांति। दादा आनंद किशोर जी के बारे में आदरणीय ब्रह्मा कुमार रमेश शाह भाई। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल
सभी अंतर्मुखी हो जाए। Recording in progress. अंतर्मुखी स्वयं को देखें। मैं जगमगाता सितारा, उस एक क्षमा पर विदा होने वाला सच्चा परवाना, बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी जी। ओम शांति। चलिए, ओम आज शांति। क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न जुक्तियां निकालो। सर्विस का शौक रखो। शौक जिस चीज का होता है उसमें क्या होता है? जिसको करने में आनंद आता है। और बुद्धि वही घूमती रहती कि वो हम कब करेंगे, जी है ना। सारे हम अपनी सारी बातों को कहते हैं वो छोड़ो, बस वो वाला मोमेंट जो आएगा ना वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे फ्रूटफुल, मुझे अच्छा लगता है, वही मुझे अच्छा लगता है। तो सर्विस क्या है? सर्विस का शौक मतलब सर्विस मीन्स व्हाट? हम सर्विस कैसे करते हैं? जो मॉर्निंग से शुरू होते हैं वाचा से कर्मणा से। मनसा वाचा कर्मणा मेरी निरंतर सर्विस में रहे, पर उस सर्विस के लिए हमारे को उस सर्विस पर अटेंशन देना होगा। चेक क्या करना है कि दिन भर मेरे को चेक करना है क्या मेरे पिछले घंटे में सर्विस हुई या नहीं हुई। मेरा जो लास्ट घंटा बीता उसमें मैंने कैसे थॉट्स को क्रिएट किया, कौन से बोल बोले और कौन सा कर्म किया। हम जितना मर्जी ऑर्डिनरी कर्म कर रहे हो, बाबा ने क्या बोला है? तुम्हारा हर कर्म एक्स्ट्रॉर्डनरी, असाधारण। अगर मेरा कर्म में बाप की याद है तो वो असाधारण है। अगर कर्म करते हुए मुझे याद है मैं कौन, मैं आत्मा, वो भी असाधारण कर्म है। कल ओआरसी में हुसैन सिस्टर मिले ना, उन्होंने बोला कि दादी जी जब सब्जी वगैरह काटते थे तो उनका काम बहुत जल्दी खत्म होता था, पर वो जल्दी नहीं मचाते थे। एक है आप जल्दी मचा दो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, अंदर एंजाइटी मची हुई है, फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं तो हाथ काट लेंगे, कोई चीज उठा के कहीं रख रहे हैं तो उसको गिरा देंगे या खुद गिर जाएंगे या ट्रिप हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे जब हम यहाँ पे जल्दी मचाते हैं। पर काम को जल्दी करने के लिए क्या याद रखना है? कहते हैं दादी जी ने बोला ये मैं जल्दी कैसे कर रही हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ मैं आत्मा इस शरीर से ये काम कर रही हूँ, वो अपने आप जल्दी हो जाता है। ये जल्दी मचाना भी ना ये एक नेगेटिव संस्कार होता है। जब हम जल्दी मचाएंगे जरूर कुछ उल्टा हो जाएगा। दुनिया में क्या बोलते हैं? हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। And this is a proven fact.
आप जल्दी में, आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप कहते जल्दी में मैं सारे पॉइंट्स जरा देख लूं, देख सारे रहे हो, अंदर कुछ नहीं जाएगा, होता है ना। कहीं जाने के लिए भी लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बाहर जाएंगे, कार में बैठ के ध्यान आता है कुछ इम्पोर्टेंट ऊपर रह कुछ गया, रह गया, सो देन फिर वापस जाएंगे, वो और लेट हो जाए। जैसे अपना मैं बताती हूँ, बच्चों को जब स्कूल छोड़ना होता था, लेट लूट हो जाते थे, जब कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, है ना, रेड लाइट है तो अंदर एंजाइटी हो रही है, ग्रीन क्यों नहीं हो रही, जल्दी से ग्रीन हो, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई उल्टा काम कर सकते हैं, है ना। कभी बम पे गाड़ी चढ़ा दी, है ना, कभी रॉन्ग साइड से ले लिया, चलो ये रास्ता ले ले। नेट रिजल्ट क्या होता है, बच्चे के मन में भी हमने जल्दी मचा दी, वो बेचारा बच्चा, है ना। फिर क्या मैंने शुरू किया, जो बच्चा लेट कर रहा है दोनों में से उसको घर छोड़ के चले जाओ, वो भी सीखा, मैं भी सीखा। एक दिन नहीं करेगा, अगले दिन अपने आप करेगा, एक दिन मिस हुआ, नेवर माइंड, है ना। वो एक मेरे पास एक बार वो आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग, मीन मदर्स आर बेस्ट मदर्स। कभी कभी बच्चों को सिखाने के लिए करना चाहिए। हम वही, यही तो है ना, मोह में आ गए, विकार क्यों है मोह, यही मोह है, इसको मैं छोड़ के नहीं जा सकती, छोड़ दो ना एक बार, सब समझ आ जाता है बच्चे को, है ना। तो ये है, सर्विस का शौक रखो, जो बाबा ने बोला। तो हम सर्विस कैसे करते हैं, हम अपने आप, हम अभी मुरली का रिवीजन कर रहे हैं, मेरी मुरली के रिवीजन का समय में क्या सर्विस समय है, क्या समझा। क्या बोला आगे, विशाल बुद्धिपन, विशाल बुद्धि किसको कहेंगे। सार में जाना भी विशाल। हाँ जी, आप जस्ट एक बार मनन चिंतन करना, आई जस्ट बी बैक विद यू। हाँ जी, विशाल बुद्धि किसको कहेंगे। to accept everything and everybody as they are. राइट, वो बेहद की बुद्धि होगी। बुद्धि का क्या बेहद काम की- होता है। हाँ जी, बोलो सविता। I was saying unlimited सोच। अनलिमिटेड सोच, बिल्कुल। बुद्धि का क्या क्या काम है। विजुअलाइज करना, परखना, परखना समझना, और विजडम को यूज करना। और विजडम क्या कहती है, हम सब, जो सत्य विजडम है। इज इंक्लूसिव, विजडम में कभी किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता, सबके लिए एक समान है, एक समान ना। तो विशाल बुद्धि मतलब जिसमें सब समाये हों, मेरी बुद्धि में कोई एक्सक्लूजन ना हो किसी के लिए भी, उसको विशाल बुद्धि कह देंगे। और कोई आपका किसी का चिंतन है तो शेयर करें प्लीज। निस्वार्थ और इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट तो हो गया, जो और stable- निस्वार्थ, स्टेबल हो दीदी, जो स्टेबल हो। तो स्टेबल हो, निस्वार्थ हो, और अनलिमिटेड हो, उसके लिए क्या चाहिए, मेरी बुद्धि में क्या होना चाहिए। विजडम।
हाँ, तो पर मेरी बुद्धि में क्या होना चाहिए कि मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, बाबा के कर्तव्य के निमित्त हूं। जब मैं बाबा के कर्तव्य के निमित्त हूं तो विशाल बुद्धि होगी। सबसे विशाल बुद्धि किसकी है? बाबा की। मैंने निमित्त बन के बाबा को साथ रख लिया तो उसमें कभी भी कोई भी एक्सक्लूजन, इनडिस्क्रिमिनेट वाला थॉट या स्वार्थ, ये सब बातें आ ही नहीं सकती। बाबा इज इग्नोरेंट ऑफ ऑल दिस, वो उस चीज को यूज ही नहीं करते, इन चीजों को, है ना। तो जब उसका एक तरीका है विशाल बुद्धि रखने का, मैं निमित्त बाबा के कर्तव्य के लिए बस के वन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल। आज भी बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई। युक्ति का अर्थ क्या होता है? तरीका, बताने का तरीका। सोच समझ के उसकी स्थिति को देखकर उसको क्या चाहिए उस तरीके से करना भी एक युक्ति है। अच्छे तरीके से बताना। युक्ति का मतलब किसी को कोई बात बतानी है तो ऐसे बतानी है जो उसके दिल को छुए, है ना। हम कहें हम तो तुमको बड़ा ज्ञान सुना रहे हैं, वो सामने वाला लेने को ही नहीं रेडी है। वो सुनाओ ना, जिस चीज उस तरह सुनाओ जिस चीज को वो एक्सेप्ट करे। एक छोटे बच्चे को क्या बोलेंगे और बड़ों को क्या बोलेंगे, दोनों में अंतर है। हम उस चीज को अपने बुद्धि में रखें तो वो है ना। जैसे आज बाबा ने क्या बोला, कितनी बातें समझाई ब्रह्मा बाबा के बारे में, पूरे यज्ञ के बारे में। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मपुत्र बोला। ये सारी बातें बाबा कहते हैं नए को नहीं बताना, वो तो बहुत कंफ्यूज होगा कि क्या बोल रहे हैं, उसके मन में तो यही आएगा ना। जो बातें बगैर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। बगैर अर्थ कौन सी बातें होती हैं? व्यर्थ की बातें, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, उसको करेक्ट करो, उसके अंदर इंडल्ज नहीं करना, है ना। जैसे हम खाने में भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो वो खाना मुझे तंग करता है, तो बुद्धि को भी जब एक्स्ट्रा भोजन दे देते हैं व्यर्थ का, तो वो फिर डाइजेशन नहीं चलती रहती है ना। शरीर को एक्स्ट्रा देते हैं तो शरीर सोने लगता है, स्लीप में मोड में चले जाते हैं ना ज्यादा खाने से। बुद्धि को भी ज्यादा व्यर्थ देंगे, वो इतना थक जाती है, फिर वो सो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करो, कोई भी चीज करो, बिल्कुल करेक्ट। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। क्या कहते हैं? अगर मान सरोवर किस चीज के लिए फेमस है? कि जो भी डुबकी लगाता है उसमें वो शुद्ध हो जाता है, परी बनता है। जी, परी बनता है। परी माना फरिश्ता बनता है। और फरिश्ते की क्या विशेषता होती है? हल्का हल्कापन, दाता होता है, देने वाला। बिल्कुल। और ऊपर सर्वगुण संपन्न। जमीन, हाँ, जमीन की बातें उसको छूती नहीं है, मतलब उनसे कोई डिफरेंस नहीं होता। और हाँ, और क्या बोला सविता ने? ऐसे सर्वगुण संपन्न, देने वाला जी। और का अपना शरीर नहीं है, ज्ञान और लाइट का ही है बना, वो शक्ति और वर्चुअस का से संपन्न है, और उसकी निरंतर एक के साथ बुद्धि जुड़ी होती है। शरीर है नहीं तो शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, शरीर के कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं। तो
ज्ञान मानसरोवर में अगर डुबो दो तो वो साफ हो जाएगी आत्मा। तो जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें, जब बुद्धि सिर्फ ज्ञान की बातों में रमण करती रहे तो सफाई हो जाती है ना। जैसे आज बाबा ने क्या बोला, कि जो रस्टेड पीस होता है कोई आयरन का, उसको घासलेट होता है केरोसिन ऑयल में डालते हैं तो उसका जो रस्ट है वो रिमूव हो जाता है, पर उसमें डुबो के रखना पड़ता है फॉर सम टाइम। तो अब संगम युग में मेरी बुद्धि सिर्फ ज्ञान की बातों में डूबी रही, बाकी बातें आर नॉट वर्थ इट। बाकी बातें वो रस्ट लगाने का काम करेंगी। उस वहां से बाहर निकले और रस्ट लगा, क्योंकि वायुमंडल ही रस्ट लगाने वाला है। वायुमंडल में शुद्धि तो है ही नहीं, तो उस वायुमंडल से फ्री होना है तो मैं अपने मन बुद्धि को इन्हीं बातों में लगाए रखूं। कोई भी बात बाबा की लेकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मनन चिंतन नहीं करना, कोई बात नहीं, आप मुरली पढ़ना शुरू कर दो। मुरली की 2 लाइनें पढ़ लो, जो पढ़ोगे फिर चिंतन तो उसी का चलेगा, तो आत्मा की सफाई हो जाएगी। और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या चलेगा? व्यर्थ चलेगा। हम सबको पता है क्या चलेगा, हम सब उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड है ना। अनुभव, जब बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो, उसमें तो हम पूरी अथॉरिटी है, हमें सब पता है वो कैसे होता है, कैसे घुस जाती है व्यर्थ में, है ना। तो बाबा ने बोला उसमें डूबे रहो तो मैल साफ हो जाएगी, रस्ट जो है, जंक जो है वो निकल जाएगा। और दूसरा प्रश्न क्या है? पाप के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा की पहली आज्ञा तो मुझे निरंतर याद करो। बिल्कुल। लेकिन इससे तो भी बच्चे फेल हो जाते हैं। बच्चे फेल होते हैं, तो बाबा ने बोला ब्राह्मण आज्ञा ना माने वो बहुत बड़ा पाप है। अब हम क्या कहेंगे? सारी आज्ञाएं मानने की कोशिश में रहते हैं, मर्यादा में रहना। अब कोशिश शब्द भी बाहर निकाल दो, है ना। क्या कह हमने यहाँ पे एक बार पहले भी बात की थी ना, कि हम क्या कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हमने अज्ञानता में सुना। बाबा कहते हैं कोशिश शब्द नहीं है, कोशिश शब्द फेलियर वाला शब्द है। क्यों? हम सारा टाइम यही करते रहते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, होता नहीं है। कोशिश में क्वेश्चन मार्क है। यस, We use it as an excuse. अपने को लीवे देते हैं कि कोई नहीं, इट्स ओके। फील गुड फैक्टर बड़ा है कोशिश करना। कोशिश वर्ड में फील गुड फैक्टर है। हमने क्या कहना, बनना ही है, छोड़ना करके दिखाना है ना। मर मिटेंगे वाली बात जो कहते हैं ना बाबा। एक है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक है हम सिर्फ कोशिश में ही बैठे हुए हैं। हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो कभी कभी हम उस चीज को 100% अचीव भी कर लेते हैं, और जब हम उस चीज को बार बार अचीव कर लेते हैं फिर वो मेरी बन जाती है। अभी आप अपने आप को आज देखो, ज्ञान के शुरू में देखो, आपने ये अचीव कर ली, कैसे करी? लगे रहे ना, छोड़ा नहीं ना, आज्ञा पालन करके, बाबा की आज्ञा पालन। निश्चय करके, मोस्टली एक बार किया अच्छा लगा, चिंतन करके, एक बार किया अच्छा लगा तो फिर किया, और फिर तो जो बाबा की आज्ञा है, मुझे निरंतर याद करो। निरंतर याद में ज्ञान का में रहना वो भी याद है, क्योंकि ज्ञान किसका है? जिसने दिया वो याद रहता है। हम जब किसी टीचर का होमवर्क करते थे स्कूल में तो टीचर की तो याद समाई रहती थी उसमें, टीचर जल्दी से करो होमवर्क, हो नहीं तो वो तो ऐसे वाला होता था ना।
ये वाली याद नहीं, उसकी शक्ल सामने रहती उसकी शक्ल सामने रहती थी। अगर गलत हुआ तो उस क्लास में जाके क्या होगा। बस फिर तो क्या होगा हमें पता है ना। और जो स्ट्रिक्ट टीचर होती थी उसका वैसा चेहरा दिखाई देता था, जो थोड़ी नरम होती थी उसका वैसा चेहरा दिखाई देता था। तो अब हम जब बाबा का ज्ञान उसके चिंतन में रहेंगे वो भी याद है, हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे वो भी याद है, हम अपनी वर्च्यूज में रहकर कर्म करेंगे वो भी याद है। ये हमें अब, क्योंकि नहीं तो हम कहेंगे निरंतर याद कैसे रहेगी, हम सारा टाइम बाबा बाबा थोड़ी करते रहेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा दूर गया हुआ है, वो किसी कष्ट में है, तो कुछ भी कर रहे हो उसकी याद रहती है, पर आप काम करते हो। सेम वे बाबा की याद बने। फिर माया जो है विक्रम हमसे करा नहीं सकेगी। आज तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मम्मा कौन है, उनके क्या क्या टाइटल्स हैं वो भी बाबा ने बताया। पर पहले अभी हम आज का गीत सुन लेते हैं। The 4S technique of छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बीच भंवर है धर्म की नैया, नैया पार लगा जा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाही, तू ही बना रखवाला साईं। पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, इस जग में फिर से परछाई। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। बाबा ने क्या कहा आज, मैं आकाश में थोड़ी रहता हूँ, कहाँ रहते हैं बाबा? हमारे पास भी। अच्छा, कौन सी बात क्लियर करी बाबा ने, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। मात पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, यह समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है माँ भी जरूर चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे जब एक पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करता है तो परिवार की रचना होती है, उसी तरह से जब शिव बाबा ब्रह्मा तन को अडॉप्ट करते हैं तो पूरी के पूरी के जो आत्माएं हैं सबकी क्रिएशन होती है।
बाबा उनको एडॉप्ट करते, ठीक है ना। पर फिर भी बाबा ने कहा हमको चाहिए कोई फीमेल बॉडी में, ब्रह्मा की तो बॉडी मेल है, फीमेल बॉडी में चाहिए जो माताएं और कन्याएं थी उनकी संभाल के लिए। वो ब्रह्मा तो मेल बॉडी में है, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मम्मा को नियुक्त किया। तो मम्मा आई, पर हम ब्रह्मा को माँ बोलते हैं अलौकिक रीति से, क्योंकि आत्मा का तो कोई वो जेंडर है नहीं, वो मेल फीमेल बॉडी कोई भी ले सकती है ना। दीदी, हाँ जी। दीदी, ब्रह्मा बाबा के तो हम मुंह बोले बच्चे हैं, तो इसलिए माँ की तो जरूरत वहाँ है नहीं। और जो सरस्वती माँ है या जगदम्बा है, वो बाबा की बेटी हैं, वो भी मुंह बोल बेटी हैं, वो पालना कर रही हैं हम लोगों का। तो मतलब कहते हैं ना, मतलब कि माँ की जरूरत होती है, बट मुंह बोले बच्चों में तो माँ की जरूरत नहीं है। पालना तो बड़ी बहन भी कर सकती है। राइट, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये बाबा ने क्लियर किया। नयों को तो ये बातें नहीं समझ आएंगी, क्योंकि पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। फिर बाबा ने बोला ब्रह्मा एडम भी है, ईव भी है। कैसे? पहला पत्ता है ना। हम कह सकते हैं मम्मा ईव है, शिव बाबा। एडम का मतलब क्या? फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। और ईव का मतलब क्या? फर्स्ट वुमन, फर्स्ट वुमन ऑन अर्थ। पर आत्मा का जेंडर है? हाउ डज इट मैटर ना। और जिसने मुरली सुनी है, ये बातें सबको समझ आई। और ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या बोला? सबसे बड़ी नदी है। मेला लगता है ब्रह्मपुत्रा का और सागर का जो मिलन वाला पॉइंट है, उस पर मेला लगता है। वो इम्पोर्टेंट बात है सबसे, क्योंकि जब ब्रह्मा शिव बाबा सागर से मिलते हैं, जब उनका मिलन होता है, तो ये संगम युग में हम सब आत्माओं की क्रिएशन होती है ना। सरस्वती भी है, इम्पोर्टेंट है, पर मेला ब्रह्मपुत्रा और सागर का जो है पॉइंट, उस पर लगता है ना। एक ये बात बताई। और बताओ, किसी को कोई इस चीज में डाउट है? अब बोला मात पिता, वो माता भी है पिता भी है, बाप दादा पात एक ही है। क्यों? हमारे शिव बाबा से कौन सा संबंध है? सिर्फ पिता का संबंध है? सारे संबंध। दादा का भी है, क्योंकि ब्रह्मा फादर, ब्रह्मा फादर, तो उनके भी फादर, तो वो दादा हो गए। और वैसे भी हमारे सारे संबंध हैं शिव बाबा से, है ना। दीदी, आज सुबह मुरली में वो दीदी कह रही थी कि चंद्रमा जो है उसके साथ तारा हमेशा होता है। तारा मम्मा है तो वो, और चंद्रमा ब्रह्मा है, तो वो वाली बात क्लियर नहीं होती। आपने कौन सी वाली मुरली सुनी दीदी? आज सुबह ही चंद्रमा यान की बात होने लगी, चंद्रमा भारत ये सब बातें हो रही थी, तो आशा दीदी बोल रही थी कि वो तारा हमेशा चंद्रमा के साथ दिखाया जाता है। तो देखो, आज बाबा ने मुरली में जो बोला है कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा, फिर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हुए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेता है ना। फिर ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, वो है ज्ञान लकी सितारा, जिसका नाम सरस्वती रखा, वो हो गई मम्मा ना। तो आपको इसमें डाउट क्या है मंजू में? बट दीदी, वी नो चंद्रमा जो है इससे प्लैनेट अर्थ का एक वो है सैटेलाइट, एंड तारा जो है वो सूरज होता है एक्चुअली देखा जाए तो।
इट कैन नॉट बी देयर नियर दैट इज ए पाकिस्तान का जो फ्लैग है, तारा दिखाते हैं। तो वो आप बात ठीक बोल रहे हो। वो साइंटिफिकली, लॉजिकली जो भी हमें समझ है साइंस की, जो समझ है, जितनी समझ है साइंस की, जो हमने सुनी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो बोल रहे हो वो साइंटिफिकली करेक्ट है। पर हम अगर उन चीजों में ना जाएं, अगर हम चांद को देखें, हम चांद के ऊपर कितनी बातें बोलते हैं कि चांद इम्पोर्टेंट, बड़ा, हमें आंखों से जो दिखता है बड़ा चांद दिखता है, और सितारे कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। तो वो जो हमारे को आंखों से विजुअली दिख रहा है, उसके हिसाब से एक सिमिली को ड्रॉ किया है। जैसे जो भी फॉर्मूला होता है ना, जैसे अब आपको एक बॉटमस का फॉर्मूला है जो हम मैथ में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, जहां पे उसकी एप्लीकेशन है। सारी जगह वो फॉर्मूला नहीं लगता, है ना। आई थिंक इट इज ऑल सिंबॉलिक। इट्स सिंबॉलिक। जैसे तो हमने कौन सी सूर्य symbol को शिव कब बाबा कहाँ को, अप्लाई करना है ना, वो वाली शिव बात। बाबा को हमने सूर्य माना और ब्रह्मा बाबा को चंद्रमा माना, और एक सितारा जो साथ में है। साथ में सितारा हमें डिस्टेंस के कारण स्मॉल दिखाई देता है, बिकॉज इट्स वास्ट यूनिवर्स, पता नहीं कितने सूर्य हैं, कहाँ कहाँ हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी कैन नॉट। और अगर देखा जाए तो शिव बाबा भी, अगर हम कहें तो शिव बाबा को सूर्य से कंपेयर नहीं कर सकते। सूर्य इज नथिंग कंपेयर टू गॉड, राइट। गॉड इज लाइक इनफाइनाइट। इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन ना। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य जैसे कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य से चंद्रमा लाइट लेता है, वैसे ही शिव बाबा रूपी सूर्य से ज्ञान ब्रह्मा बाबा ने लिया। राइट। हाँ जी दीदी, बिकॉज हमारे ज्ञान में जो है चमक, सूर्य से बढ़कर और कोई नहीं है, इसलिए हम बाबा को सूरज, इसलिए हम बाबा को बोलते हैं। और हम बाबा को सागर से कंपेयर करते हैं। देखा जाए तो सागर से भी हम कंपेयर थोड़े कर सकते हैं शिव बाबा को, पर हम करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। It's the vastness that is the base. It's the vastness, right. That is it. हाँ जी धीरेन भाई। लकी सितारा बोला है बाबा को ज्ञान, बिकॉज लकी सितारा सूर्य, वो उसमें शिव बाबा को बोला गया इस मुरली में। और ज्ञान जो है, जब बाबा से ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा बाबा सितारा नहीं, देखो रेनू बहन, लकी सितारा मम्मा को बोला, लकी स्टार मम्मा को बोला, वह बहुत तीखा होता है, उनको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा, सरस्वती बेटी हो गई ना, तो सितारा तो मम्मा हुई, ठीक है। आज जो मुरली में आज हम देख रहे हैं वो ये है। और दीदी ने बोला हम तो उस सितारे को बोलते हैं दादी। अब आप देखो जिस हिसाब से सोच रहे हो उस हिसाब से वो बन जाता है। इट्स जस्ट अ सिमिली। हम लोग भी मास्टर सितारे बन सकते हैं ज्ञान से। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बोलो धीरेन भाई। दीदी वो जो बाबा ने बताया कि ज्ञान सिद्धार्थ जो है वो ज्ञान सूर्य है, वैसे ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा है। और जो दुनिया में जो सूर्य चंद्र भी दिखा रहे हैं, जो तारा दिखाते हैं, एक्चुअली वो ध्रुव तारा को दिखाते हैं। और वो ध्रुव तारा जो है वो ब्रह्मा आवा है ध्रुव तारा। देखो धीरेन भाई, हम आज की मुरली के हिसाब से अगर चलें तो आज तो ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है, ठीक है। अब बाबा कभी कुछ हमारे को जस्ट टू एक्सप्लेन अ पॉइंट वो बता देते हैं ना। तारे को हम ब्रह्मा बाबा बोले, वो अकॉर्डिंग टू सम अदर सिचुएशन, वो हम जिस दिन वैसे आएगा हम वैसे ले लेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से। जब कहा ध्रुव तारा यूज किया, दैट गिव्स द डायरेक्शन। जहां हम ध्रुव तारा को हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते, डायरेक्शन की, अच्छा ओके। तो वो डायरेक्शन देने वाला, ठीक है, जो धीरेन भाई ने बताया वो भी ठीक है। जैसे हमारा सन है, आपकी आवाज थोड़ी क्या आ रही है? अभी आ रही आवाज? आ रही है पर हाँ जी, बेटर। जो हमारे जैसे सन है तो सुपर सन है, शिव बाबा जो है वो सुपर सन है, मतलब जिसको हम ज्ञान सूर्य कहते हैं, है ना। वो इस दुनिया में नहीं है, वो दूसरे दुनिया में।
लेकिन उनके थ्रू कनेक्शन करने के लिए एक ही माध्यम, वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के थ्रू ही हम करते हैं, इसलिए ध्रुव तारा को हम मतलब जैसे मून की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूरज का जैसे मून मून जी, वो एक और सिमिली हो गई, ठीक है, वो एक और तरह से सिमिली हो गई, उस हिसाब से जब होगा तो रह गई। जी। फिर बाबा ने और क्या बोला? बाबा ने आज कहा कि भारत में ही आता हूँ और भारत ही मेरी बर्थ प्लेस है। सो इजंट इट सो सरप्राइजिंग, इंडिया से वापस नाम भारत पड़ रहा है। ये होगा ना जी। और दिल्ली का नाम क्या होगा पता है? किसी ने नोटिस किया व्यक्तवाणियों में कभी? इंद्रप्रस्थ। 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 इंद्रप्रस्थ क्यों? इंद्रप्रस्थ तो दीदी महाभारत पे भी थी ना। की नगरी इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, जहाँ देवता लोग रहते हैं। इंद्रप्रस्थ मतलब इंद्र की सभा में सिर्फ परियां आ सकती थी। देवता लोग, सभी देवता ही होते जो वर्चुअस हो वही आ सकते थे। तो एक बार एक परी मनुष्य को ले गई तो उसको भी वहां से निकाल दिया। कि ये क्यों, क्या मतलब हुआ कि उस दुनिया में सिर्फ जो प्योर आत्माएं बनेंगी वही जा सकेंगी, दूसरा नहीं जा पाएगा। कोई बीमारी ना लगे उसकी संभाल करनी है। बीमारी किसको लगती है? जो शक्ति ही, जिसकी शक्ति कम हो। हाँ, आत्मा को बीमारी लगती है। किसकी? विकारों की बीमारी लगती है। और जो आत्मा को बीमारी लगती है वो शरीर के थ्रू व्यक्त होती है, वो हमें दिखाई देने लगती है। तो द बॉडी डजंट लाई टू यू। आपकी बॉडी में जो हो रहा है वो यहाँ जो हुआ उसी का इफेक्ट आ रहा है। तो सेल्स में जा जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वो बीमारी का रूप लेती है। तो अगर हम यहाँ ठीक हो जाए तो ये भी ठीक हो जाता है शरीर। दीदी एक बार किसी मुरली में बोला था कि जैसे नाम होता है खुशी राम, या जो जरूरी नहीं वो पर्सन खुशी हो, लेकिन लोग रखते इसलिए हैं कि वो नाम का इफेक्ट आता है कैरेक्टर पे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, तो इसलिए शायद भारत नाम इसलिए रख रहे हैं कि शायद फिर से भरतू हो जाए। फिर से सोने की हमें चिड़िया तो पता है होने वाला है जी। पर उधर देखो, उधर जो वो कर रहे हैं ना उनको भी कहीं से प्रेरणा मिलती है और वो चेंज आता है। जैसे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हमें ऐसे लगता है कोई हमें बोल रहा है ये करने के लिए। जो सारी इन्वेंशन है सतयुग में जाने वाली है। सतयुग में प्लेन कैसे चलेगा? ऐसे नहीं कि आपको जी पायलट बनना सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 6 साल के बच्चा, दादी गुलजार कहती है उन्होंने अपने आप को देखा है, वो 6 साल की हैं, वो अपने आप अपना प्लेन चला के अपने स्कूल जा रही है। हमने संकल्प किया स्कूल, तो वो स्कूल पहुंच जाएगा। उड़न खटोला सुंदर सा। उड़न खटोला दिल्लियों में भी आता है कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होगी वो सतयुग में होगी। बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, नो पोल्यूशन। और सब उसी की एफर्ट कर रहे हैं ना, वो हो जाएगा। और कब होगा वो तो अब देखो, हमारे टाइम में कंप्यूटर कैसा होता था? कमरे जितना, एक कमरे जितना। माय हस्बैंड टेल्स मी उनके कॉलेज में एक होता था, सबको दिखाते थे ये ऐसे कंप्यूटर। और आज की डेट में हमारे हाथ में है, फोन इज द कंप्यूटर। और हाथ में क्या है? वो फोन भी है, कंप्यूटर भी है, कैलकुलेटर भी है, कैमरा भी है, और पता नहीं और भी बहुत कुछ है। सारी कितनी सारी उसमें एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो ये प्रोग्रेस हमने कभी उस टाइम इमेजिन भी नहीं की थी। ईमेल भेजेंगे, हम तो स्नेल मेल भेजते थे, ईमेल भेजते हैं सेकंड में पहुंच जाती है, कभी सोचा था? ऐसे ही और बहुत सारी चीजें होंगी और सारी चीजें संकल्प से चलेंगी। जैसे मैंने आपको याद किया, संकल्प दूसरे तक पहुंचा और हमारे को आएगा। कल आशा दीदी मिले तो उनके सामने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, वो कहती हैं कि गुलजार दादी जी इजराइल में बैठे थे। उनकी जो थी ब्राह्मणी नीलू बहन, उनको उन्होंने बोला, नीलू मुझे लग रहा है आशा मुझे बहुत याद कर रही है। दीदी थे हॉस्पिटल में, उनके ब्रदर इन लॉ बहुत सीरियसली इल, फाइटिंग फॉर लाइफ लिटरली। वो कहते हैं मैं आई नीचे तो मुझे बोला आपका फोन है, दादी जी है फोन पे।
और दादी ने बोला मुझे लगा आशा तुम मुझे याद कर रही हो। थॉट क्लीन बुद्धि उनकी, उनके उन तक वो संकल्प पहुंच गया, क्योंकि दीदी कहते हैं मैं तो याद कर रही थी, मैं दादी से पूछूं क्या करूं, क्योंकि दादी तो कॉन्स्टेंटली निरंतर याद में थे और वो तो ट्रांस मैसेंजर भी थे, तो उन्होंने मैसेज ला के दिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ कनेक्शन। दिस इज कनेक्शन, और वो क्लीन क्लियर बुद्धि से ही होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। जब क्लीन क्लियर बुद्धि होती है तो हमें टचिंग होती है उस चीज की, और टचिंग हम नहीं करते, बाबा कराते हैं। ठीक है, वरदान ले लीजिए। याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। चक्कर कौन से चक्कर है हमारे, जिसकी अभी शुरू में भी बात की, व्यर्थ के चक्कर। और वो क्या है, जिसको कहते हैं भूल भुलैया। भूल भुलैया में जाते हैं, गाइड हमें बताता है ऐसे रास्ते से बाहर निकलना है, फिर अंदर जाके गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। वही व्यर्थ का चक्कर है। जैसे अभिमन्यु घुस गया था ना उसमें, चक्रव्यूह में, उसको बाहर निकलना नहीं आता था, वो है व्यर्थ, फालतू की बातें। हाँ, व्यर्थ भी और फालतू भी। कभी संबंधों का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्र समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कोई भी ना हो। हाँ, स्वभाव संस्कार का चक्कर क्या है, जब कोई संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाता है ना, हम करना नहीं चाहते पर हो जाते हैं, बोलना नहीं चाहते मुंह से निकल जाते हैं। जी दीदी, ऐसा होता है ना। तो वो जो है उसके ऊपर विजय पाने के लिए ओनली विल पावर, रियलाइज करना कि हम ये करेंगे तो इससे कितना फायदा है। जैसे कोई अगर गुस्से वाला है, उसके सामने चुप रहकर देखो, कोई आपको व्यर्थ की फालतू बातें सुनाता रहता है, बोलता रहता है, सुना करने की एफर्ट करो। जब मैं शांत होंगी तो उसको पहले उसका आनंद लो, उस चुप रहने का आनंद लो, वो तुम्हारे को और उकसाएगा कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। आप फिर भी चुप रहेंगे तो अल्टीमेटली हार होएगी नेगेटिव वाली बात की, पर अंदर ये संकल्प नहीं है अगर रखना है कि इसको अभी बताती हूँ, मैं नहीं बोल रही ना, अब इसको पता चला, ऐसे नहीं, पर होगा यही। एंगर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एंगर वाले लोग हमारे को दिन रात मिलते हैं। और संबंधों का चक्कर, उसने मुझे नहीं बुलाया, सबको बुलाया, मेरे को तो बुलाना ही भूल गए, मेरे को शादी का कार्ड नहीं मिला, मेरे को गिफ्ट है ना, इनविटेशन नहीं मिला, या उसकी शादी के 4 फंक्शन है, मेरी फ्रेंड को चारों पे बुलाया, मेरे को तो एक पर ही बुला लिया, इस तरह की बातें। तो बाबा ने बोला अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। परवाने, परवाने क्या करते हैं, वो नहीं सोचते कि जल जाते हैं, जल जाते हैं, जलने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि जो उनको उसके साथ इर्द गिर्द घूमने का जो आनंद है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हम भी बिल्कुल। और जब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा के साथ रहने का जितना आनंद हम बढ़ाते जाएंगे तो हम भी उसी याद में उतना ज्यादा याद का जो है ना चार्ट, वो मेरा बढ़ता जाएगा। एक है बैठक याद और एक है कर्म करते हुए याद। बाबा ने हमको कर्म योगी बनाया, बाबा ने बैठक योगी नहीं बनाया।
बैठ के करने से ताकत मिलती है, वो करना है, फिर कर्म योगी बनना इजी हो जाता है। तो सच्चे परवाने, सच्चा कौन होता है? जिसके ध्यान में बाबा के सिवा और कोई और ना हो। हम किसी से सच्चे होते हैं तो हम कहते हैं बस आई एम ओनली विद यू, आई एम नॉट विद द रॉन्ग पार्टी। तो वी आर ओनली विद बाबा बिकॉज दैट इज द ओनली राइट पार्टी आज की डेट में। दीदी दीदी आज की जो सुबह का अमृत वेला था वो समझ में नहीं आया, वो भक्ति के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? मैं अभी वो उसको भी पढ़ के सुना देती हूँ। तो आज का स्लोगन क्या है? जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती हैं। क्योंकि संग का रंग लगना है, जैसा और क्यों लगता है वो रंग? अगर देखें तो वो रंग क्यों लगता है? दीदी स्वयं स्थिति कभी होती है, कमजोर होती है, क्योंकि उसमें उनको सुख मिल रहा होता है ना। कोई वर्चुअस आत्मा है, उसके पास बैठकर ही सुख मिल रहा होता है, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसके साथ रह के वो तुम्हारे तक अंदर जाती है। मैं आपको जैसे लोहे को पारस जो है वो लोहे को भी सोना बना देता है। राइट। तो मैं अभी अमृत वेला वाला पढ़ देती हूँ। मंजू बहन ने पूछा है, भक्ति में सिर्फ चरण रखने से खुशी अनुभव करते हैं। सब स्थापना यहाँ से ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ से पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा तो जो भी मेला सेवा के निमित्त बनते हैं, अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बनते हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला मना रहे हैं। ये बाप और बच्चों का मेला है, वह सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार अच्छा दुनिया में अच्छा, यहां तक पहले करते हैं। हम जब बाबा से मिलन मेला बनाते हैं, मतलब जब से जी जी योग लगाया तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हम पावरफुल बन गए। और दुनिया में मिला, हम मेले लगाते हैं सेवा के लिए। बीकेस लगाती है ना कि वहां पे प्रदर्शनी रखते हैं, वहां पे बातें बताते हैं बाबा की, ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस मेले को लगाने से पहले तो मेला मनाओ। तो इसका चरण रखने का अर्थ क्या है कि वो कहते हैं ना, इसके चरण पड़े तो ये अशुद्ध हो गई। तो जब मेरा मन बुद्धि उस बाप के साथ जुड़ गया, तब वो फिजिकल मेले में भी मुझे सक्सेस मिलेगी। जी दीदी, बाबा के साथ बैठ के प्लानिंग करनी है पहले। हाँ, प्लानिंग तो हो जाएगी बिल्कुल। बाबा के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, और ये बड़े सब बाबा के साथ बैठकर ही प्लानिंग करते हैं जी, है ना। फिर बोला दुनिया में नाइट क्लब होते हैं और ये अमृत वेला क्लब है। आप सब अमृत वेले के क्लब के मेंबर्स हो। सभी देख करके खुश होते हैं, विशेष आत्मा को देख करके भी खुशी होती है ना। तो कहने का अर्थ क्या है? जो अमृत वेले का योग है उसमें सारी बातें बाबा से कर लो। आज ये कार्य करना है, आप साथी बने रहना उसमें। फिर वो मेरा जो भी कार्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, चाहे वो आपकी फिजिकल दुनिया का कार्य है, चाहे अलौकिक दुनिया का कार्य है। ठीक है जी दीदी, पर मेरा जो क्वेश्चन था फर्स्ट लाइन से था कि वो भक्ति वाला वर्ड क्यों यूज किया है। हम बाबा की उसमें है करते हैं। वो कहते हैं ना, कोई सिद्धि स्वरूप आत्मा है, वो यहाँ अपने कदम रखेगी तो मेरी जगह शुद्ध हो जाएगी। तो हमारा सब कुछ शुद्ध कब होता है? अच्छा। जब मेरा मन और बुद्धि पर बाप का कदम पड़ता है, मतलब बाप की स्मृति रहती है। तो चरण पढ़ना और बाप की याद में रहने को रिलेट किया। जी जी, समझ गए। ठीक है, तो मतलब और बाप क्या बोला कि भक्ति मार्ग में जो भी होता है, यहाँ जो हुआ उसी का एक और रूप होता है, रूप अलग होता है। जैसे होली मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं? होली मीन्स प्योर, सबको गले लगाते हैं, वननेस क्रिएट करते हैं,
है ना। जो हम यहाँ वननेस क्रिएट करते हैं, बेहद की दृष्टि रखते हैं, होली उसका स्वरूप है। आवली, ऐसे ही सारे फेस्टिवल्स है ना, बहुत सारी बातें भक्ति की जो है यहाँ से ली गई हैं। बाबा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए योग करें, सब स्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को स्थिर करिए, स्वयं को सच्चा परवाना देखिए। चिंतन करेंगे सच्चा परवाना कौन है। परवाना अर्थात उसको एक ही लम्हा, जैसे ही लाइट चलती है वो उस पर फिदा होने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। उसको लाइट नहीं दिखाई देती तो कर रहा हूं। उसी तरह मैं आत्मा परवाना, जब तक बाबा नहीं मिला था मैं भी कहीं सुषुप्त अवस्था में सोई थी। आज बाबा मिला, वो क्षमा मिली, तो निरंतर उस क्षमा के साथ रहने का मौका मिला, उस पर फिदा होने का मौका मिला। देखें अपने आप को, मेरे मन और बुद्धि में, मेरी स्मृति में केवल वो क्षमा है। उस क्षमा तक मन बुद्धि, और अब मैं परवाना उसकी ओर अट्रैक्ट हो, उस तक पहुंच गया। उस क्षमा पर फिदा हो जाए, उसके संग बैठकर उसके रंग में रंग जाए।
जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है, दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। चलिए हम सभी वापस आ जाएं अपने अपने स्थान पर। और आज सारा दिन हम उस क्षमा के साथ निरंतर रहने का प्रयास करेंगे। बार बार स्वयं को मैं आत्मा परवाना अनुभव कर उस पिता की, उस क्षमा की याद को जलाए रखेंगे। और आज का हमारा मनन चिंतन, सच्चा परवाना कौन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।